लॉर्ड। आइए परमेश्वर के लिए हम जोरदार तालियों के साथ उसका धन्यवाद करें। कुछ कहने से पहले मैं जब भी परमेश्वर की योजना के अनुसार किसी सेवकाई की जगह पर जाता हूँ या किसी पुलपिट के सामने आता हूँ तो मेरा हृदय भटकन आता है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता हूँ और मेरे हृदय से गीत निकलता है। वही गीत की लाइन गाकर थोड़े समय के लिए हम आराधना करते हुए वचन पे चलें। अगर आप खड़े रह सकते हैं तो आप मेरे साथ खड़े रह सकते हैं। योग्यता से जगत के पाप को निहारने वाले और अपना क्रूस उठाकर उस पर बलिदान देकर हमें मुक्ति का मार्ग देने वाले यीशु मसीह हमारे बीच में प्रवेश करने वाले, अपनी उपस्थिति को लेकर हमारी सहायता सामर्थ देने वाले प्रभु परमात्मा, इतने के परमेश्वर आपके सामने हम झुकते हैं, आपको अभिवादन करते हैं और आज के इस आशीष दिन के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, सभी योजना के लिए हम परमेश्वर एक विश्वास करते कि प्रभु तू कोई काम बिना उद्देश्य का नहीं करता है। जिस उद्देश्य से आपने परमेश्वर हमें इकट्ठा किया है वो उद्देश्य यीशु नासरी के नाम में सफल हो जाए। प्रभु आज का वचन प्रचार करना और प्रचार को सुनना दोनों को एक आत्मा में यीशु नासरी के नाम में चला। अब कोई वचन जाया ना करे ऐसा अनुग्रह करो। भेजो कलाम जो भजन से 107:20 में तो कहता है कि मैं अपने कलाम को भेजकर उन्हें चंगा करता हूँ और उन्हें गड्ढों से निकालता हूँ। आज परमेश्वर उस कलाम को भेज ताकि परमेश्वर हम आत्मिक, मानसिक, शारीरिक इन तीनों क्षेत्रों में चंगे हो जाए और जिन गड्ढों में पड़े हुए उन गड्ढों से निकालकर मसीह कहलाने वाली चट्टान पर हम मजबूती से खड़े हो जाए। धन्यवाद। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। विश्वास करते हैं आज कुछ नया काम आप हमारे जीवन में जरूर करो। नासरी यीशु के नाम में मत्ती 11:24 के साथ सहमत होते हैं। जो मांगा है वो आपने पाया। यीशु मसीह जो आज जो है और जो आने वाला उसके पवित्र नाम में मांगते हैं कि सुन और ग्रहण कर देना। आमीन। थोड़ा जोर से आमीन। पुकार के आमीन।
और जोर से आमीन। आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पर। परमेश्वर पिता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये सुअवसर मुझे दिया कि मैं आपके साथ मिलकर उसके आ सकूँ, उसकी सेवकाई कर सकूँ, उसकी खिदमत कर सकूँ। इसलिए मैं तहे दिल से परमेश्वर पिता को पवित्र आत्मा की उपस्थिति में यीशु नासरी के नाम में धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ साथ मैं इस मिनिस्ट्री के जो फाउंडर पास्टर है आदरणीय नवीन पॉल टाटके साहब का भी मैं आभारी हूँ, टाटके परिवार का भी मैं आभारी हूँ। बहुत सारे इतने ऐसे 2 साल से फेसबुक पर या एक दूसरे को देख रहे थे, आज फेस टू फेस आए। तो हमेशा मैं ऑनलाइन में बोलता हूँ, बेंजामिन परिवार है, सेनानी परिवार है, हमारे आदरणीय पास्टर सेनानी पास्टर है, उनका भी धन्यवाद, और सिंह परिवार है, बहुत सारे परिवार जुड़े हुए थे। और आपके ऊपर आपकी तारीफ करना चाहता हूँ कि कम से कम 19 राज्यों में मैं ऑनलाइन में प्रचार करता हूँ, लेकिन ये मऊ की कलीसिया है ना, यही मुझे बहुत प्रोत्साहित करती है। तो आपके लिए आप तारीफ करें, क्योंकि आपके अंदर जो फील है, जो जोश है, वो जोश बहुत कम लोगों में मिलता है वचन को स्वीकारने के प्रति। और ये चिन्ह है कि आप वो भीड़ है जो अच्छे चरवाहे के हाथ के नीचे तैयार हो रहे हैं। आमीन। चिन्ह चमत्कार के पीछे तो सारी दुनिया भाग रही है, लेकिन आप वचन के पीछे दौड़ रहे हो, और अंत में सब कुछ खत्म होगा, केवल परमेश्वर का वचन ही रहेगा। आमीन। हालेलुया। मेरा परिचय शॉर्ट में देना चाहता हूँ। मैंने ये गीत जो गाया ना, ये इसलिए गाया ना कि मैं इस पुलपिट पर आकर उसकी सेवकाई करने का योग्यता का या उसके लायक नहीं हूँ। 1998 के पहले मैं मेरे शहर का एक नामी गुंडा हुआ करता था। इन हाथों से बहुत सारे गुनाह किए, बहुत सारे क्राइम किए, गलत राह पर जो आपने सुना नहीं, सभी गलत राह पे जीवन बिता रहा था। और ऐसा व्यक्ति पवित्र परमेश्वर की सेवकाई के लिए आता है, तब मैं थोड़ा सा फ्लैट में चला जाता हूँ। मेरी योग्यता नहीं है, इसलिए इस गीत को मेरे मुंह से मैं कबूल करता हूँ कि मेरी योग्यता नहीं है, परमेश्वर ने योग्यता का बनाया। हालेलुया। हम लायक नहीं है, वो लायक बनाता है। आमीन। बीच बीच में मैं मेरी गवाही बताते रहूंगा, क्योंकि गवाही में अगर समय दूंगा तो वचन का समय चला जाएगा, और मैं वचन से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ। नीति वचन 16:20 कहता है कि जो वचन की ओर अपना ध्यान लगाता है वो क्या पाता है? परमेश्वर की ओर से कल्याण पाता है। प्रोवर्ब्स 16:20 में ऐसा लिखा है। और आज अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान लगाओगे तो कल्याण कोई इंसान नहीं करता है, तो कल्याण परमेश्वर का कलाम करता है, और परमेश्वर का कलाम खुद यीशु मसीह है। जब हम उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, भजन संहिता 34:5 कहता है, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ही उजाला पाया। अगर आज उजाला चाहिए तो परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान होना चाहिए। जब मैं कभी भी नई जगह पर जाता हूँ ना, तो एक सत्य घटना मैं बताता हूँ। वचन में चलने से पहले एक सत्य घटना आप सुनना चाहते हो? थोड़ा जोर से रिस्पॉन्ड कीजिए। आप सुनना चाहते हो? एक सत्य घटना मैं बताने जा रहा हूँ। एक मरियम नाम की एक आंटी है, उनके जीवन की घटना है, वो आपको समझनी होगी, और ये सत्य घटना है। 31st नाइट को चर्च होता है यहाँ पे, नए साल के पहले दिन, तो 31st नाइट की सर्विस की ये घटना है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चर्च महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर में है, और सत्य घटना है। वहां पर एक आंटी थी, उनका नाम था मरियम आंटी। अब वो अकेली थी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, और उसने अपने आप को चर्च की सेवकाई के लिए समर्पित किया था। इसलिए चर्च की साफ सफाई करना, सारे बेंचेस को साफ करना, पास्टर जी के लिए पानी रखना, बाइबल वगैरह सब ठीक ठाक करना, और बहुत ही डेडिकेटेड लेडी थी। और 31st नाइट की जो वॉच नाइट सर्विस कहते हैं, वो सर्विस के दौरान वो सर्विस खत्म हुई, और वो सर्विस खत्म होने के बाद छोटा सा गाँव था, वो अपने घर जा रही थी। तो उसको रास्ते में ना
झाड़ियों के बीच में से एक बकरे के बच्चे का आवाज सुनाई पड़ा, मैं। वो बहुत ही एकदम दर्दनाक आवाज से चिल्ला रहा था। आंटी को बहुत ही अंदर से एकदम प्रेम जागृत हुआ। अब उन्होंने टॉर्च लगा के देखा तो एक काला कलर का बकरे का बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। उन्होंने उस कांटों की झाड़ियों से उसको निकाला और बस्ती में कुछ 10-12 घर थे, हर एक घर के दरवाजे पे जाके दस्तक दी और पूछा, क्या ये आपका है? आपके झुंड में से रह गया है क्या? एक तो रात को 12 बजे के बाद मिला है, उसमें काले रंग का मिला है, कोई भी कहेगा नहीं कि ये हमारा है। आखिरी को आंटी को मजबूरी से उस बकरे के बच्चे को अपने घर लेके जाना पड़ा। और जिस दिन वो बकरे का बच्चा उनको मिला, उस दिन से आंटी चर्च गई नहीं। और लगभग 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। पास्टर जी का ध्यान कब गया कि जब पुलपिट के ऊपर धूल मिट्टी जमा होने लगी, सारी अव्यवस्था फैल गई, सभी बातों में जो भी चाहिए वो नहीं मिल रहा था, तब जाकर पास्टर जी होश में आए। आपके पास्टर अगर आपको 2 चर्च आप आए नहीं, आपको कॉल करते क्या? करते कि नहीं करते? एक संडे आप आए नहीं, कॉल करते कि नहीं करते? इसका मतलब आपका चरवाहा जागरूक है और आप योग्य चरवाहे के नीचे चल रहे। लेकिन ये चरवाहा 3 महीने के बाद, मतलब न्यू ईयर की सर्विस से वो डायरेक्ट ईस्टर संडे की सर्विस में जा रहा, और तब कहता है अपनी मिसेस को, मैं जरा देख कर आता हूँ मरियम आंटी क्यों नहीं आ रही चर्च। अब जब वो गए तो मरियम आंटी ने पूरी कहानी बताई, मैं चर्च से निकली, फिर बकरे का बच्चा मिला, और उस दिन मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा, किसी ने नहीं लिया। लेकिन अभी ये खा पी के इतना तगड़ा हो गया है, इस गांव का हर एक कसाई कहता है बुढ़िया कब जाती है और कब इस बकरे को हम गायब करें। इसीलिए इस बकरे के खातिर मैं कहीं पर भी जाती नहीं हूँ। अब वो भी बकरा ऐसा मस्त तंदुरुस्त हो गया, उसकी दाढ़ी को ऐसा हाथ घुमा दी तो वो भी मैं करता था, बहुत प्यार हो गया एक दूसरे में। तो पास्टर जी ने कहा, आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह उसका ख्याल रखेगा और उसको सुरक्षा देगा और कोई कसाई या कोई दुष्ट उसको लेकर नहीं जाएगा। आंटी ने कहा, पास्टर जी आप पक्का सच बता रहे हो? पास्टर जी 100% चिंता मत करो। अगले ही संडे आंटी चर्च आ गई। आंटी की जगह भी फिक्स थी, उस जगह पे अगर कोई बैठता था ना तो आंटी की आंखें बड़ी हो जाती थी। कुछ लोगों की चर्च की जगह फिक्स होती है, बेंच का कॉर्नर, फैन के नीचे, खिड़की के पास रहती है। उस जगह पे अगर कोई बैठ गया तो उनको पता नहीं वो चर्च में आ गए या घर में आ गए। चर्च में आई और ऐसी वर्शिप चल रहा है, आत्मा में भरकर वर्शिप चल रही थी, वैसी वर्शिप शुरू थी और पूरा माहौल अभिषेक से भरा हुआ था। और बीच में से पास्टर उठे और उन्होंने माइक हाथ में लिया, उन्होंने कहा, परमेश्वर को धन्यवाद दो, तालियां बजाओ, आज यीशु हमारे बीच में विराजमान है। और जैसे ही संदेश के लिए पास्टर जी ने शुरुआत की, उन्होंने देखा आंटी आराधना तक बैठी थी, लेकिन संदेश शुरू हुआ, आंटी गायब। गौर से सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आंटी गायब। उन्होंने कैसा कैसा संदेश खत्म किया, प्रचार खत्म किया और अपनी पत्नी को कहा, अभी मैं लेट नहीं करूंगा, अभी पहले मैं आंटी के पास जाऊंगा। अभी बैठी थी, संदेश से पहले कहाँ गई? घर जाने के बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया। आधे घंटे से मरियम आंटी दरवाजा खोलो, लेकिन आंटी अंदर से दरवाजा खोली नहीं। दरवाजा आधे घंटे के बाद खुला तो खुलने के बाद आंटी का मुंह गुस्से से आधे घंटे से पास्टर जी कह रहे, क्या हुआ आंटी, आप इतना गुस्सा क्यों हो? बात ही नहीं कर रही। आधे घंटे के बाद वो बोलने लगे, पास्टर जी आप झूठे हो। एक पास्टर को कलीसिया का झूठा कहता है, कितनी बुरी बात है, आप झूठे हो। पास्टर जी ने कहा, हुआ क्या, मेरी गलती बताओ, मैं झूठा क्यों हूं? तो उन्होंने कहा, आंटी ने, आपने कहा चिंता मत करो। किसने कहा था? मैंने कहा था। पास्टर ने कहा बकरे का ख्याल यीशु मसीह रखेगा, ये किसने कहा था? पास्टर ने कहा मैंने कहा था। फिर आराधना के दौरान आप माइक लेके जोर से पुकार कर कहने लग गए, आज यीशु मसीह यहाँ पर विराजमान है, तो बकरे के पास कौन है?
समझ में आया? इतनी बड़ी कहानी पता नहीं के पीछे। फिर वही वचन कहता हूं, नीति वचन 16:20, जो परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान लगाता है वही कल्याण पाता है। नहीं तो हमारे शरीर में जो मन है ना उसको ट्रेन का टिकट लगता है, ना बस का टिकट लगता है, ना प्लेन का टिकट लगता है, ना उसको किसी बाइक या किसी गाड़ी की जरूरत है। ये मन यहाँ बैठे बैठे अमेरिका जाके आ सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जहां तेरा धन वहां तेरा। आपका धन क्या है इस समय के लिए? थोड़ा जोर से, सिस्टर ने राइट जवाब दिया। आपका धन कौन सा है? वचन को क्या कहा पता है? शायद आपके पास सोना होगा, वो सोना कितने कैरेट का है? 22 या 24 कैरेट। लेकिन परमेश्वर का वचन कितने कैरेट का बाइबल कहता है? 52 कैरेट से भी अधिक। अब अगर वो गहना अगर आपके पास है, वो वचन का गहना अगर आपके पास है, ये वचन का गहना आपको सुरक्षा देगा, ये वचन का गहना आपको परमेश्वर की राह पे चलाएगा। इसलिए इस समय के लिए आपके सभी विचारों को निकाल दो, केवल आपका ध्यान खुदा के कलाम की ओर रखना चाहिए। अगर आपका ध्यान कलाम की ओर रहेगा, ये कलाम जिसने 1998 के पहले मुझ जैसे एक गुनहगार व्यक्ति को, जो समाज को तकलीफ देने वाला व्यक्ति, सभी प्रकार की पाप में जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में वो कलाम आया। मेरे सर पे हाथ रखकर किसी ने दुआ नहीं की, लेकिन उस दिन मैंने कलाम को सुना, और वो कलाम जो जीवित है और जो क्रियाशील है, वो मेरे अंदर तक गया, और उसका नतीजा आपके सामने मैं हूं। परमेश्वर का कलाम जीवन परिवर्तन करता है। अगर वो पॉइंट अगर मिस करोगे तो आपके जीवन का ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। आपके घर में चोरी होती है, होने दो। कौन से बकरे आपने संभाल के रखे, जहां पर आपका ध्यान होगा। कुछ स्त्रियों के बकरे किचन होंगे, गोदरेज का कपाट होगा, कुछ चीज होगी घर बनने की होगा, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह इज अ ओमनिप्रेजेंस गॉड, सर्वव्यापी सर्वज्ञानी, यहाँ पर भी मौजूद है और मेरे परिवार में भी मौजूद है। इसलिए यहाँ पर बैठे हो तो चिंता मत करो, वो सभी बातों की सुधि रखने वाला परमेश्वर है। शायद मेरी हिंदी आपके जैसी शुद्ध नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जरूरत के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में कलाम की रोशनी लेकर आए। आमीन, हालेलुया। मेरा नाम भले राजू ठाकुर है, लेकिन मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ, मेरे पिताजी भी वहाँ पे पैदा हुए हैं। मराठी भाषा हमारी बोली भाषा है। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करता हूँ, कभी जरूरत पड़ी तो इंग्लिश में भी बात करता हूँ, क्योंकि आप लोगों से सबसे अधिक पढ़ा लिखा मैं हूँ, नॉन मैट्रिक मैं व्यक्ति हूँ, मराठी मीडियम का। और वो भी कॉर्पोरेशन स्कूल जो होती है, गवर्नमेंट स्कूल जो होती है, उसमें पढ़ा हूँ। गुनाहगार की लाइन पर मैं क्यों आया हूँ, अंडरवर्ल्ड की लाइन पे मैं क्यों गया हूँ, ये गलत राह पे मैं क्यों गया हूँ? गरीबी की वजह से। आप वो गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए और गलत संगत में गिरकर गलत राह पे चले गए। फिर जेल क्या, पुलिस स्टेशन क्या, लॉकअप क्या, सब कुछ देखा है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को बदला जो ऐसे अंधकार के जीवन में जीवन जीता था। अगर वो मुझ जैसे व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं यकीन करता हूँ कि आपको मुझसे अधिक इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आपको निकालेगा इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 6, और दूसरा वचन याकूब की पत्री 2 अध्याय और वचन 26। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसके बिना? विश्वास के बिना हमारे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई दुनिया की चीज की जरूरत नहीं है। हमारे परमेश्वर के लिए चाहिए विश्वास। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वालों को यह विश्वास करना चाहिए कि वह है, कि वह है, था नहीं। बाइबल का एक वचन ऐसा बताओ कि उसका ऐसा कहा गया,
मार्ग सत्य जीवन में था, मैं जीवन की रोटी था, मैं जीवन की ज्योति था, जैसे आपने वर्षिप में गाया है। मतलब यही सबूत है कि हमारा यीशु मसीह भले हमारे लिए मारा गया, भले हमारे लिए गाड़ा गया, लेकिन मृत्यु पर जिलाया गया, वो कल आज और युगानुयुग एक समान है। ये है में वो सक्रिय जिंदा विश्वास है। इस संसार में कितने आए कितने गए वो इतिहास में जमा हो गए। इस संसार में बड़े बड़े किताबें लिखी गई, बड़े बड़े लेखक हो गए, वो इतिहास में जमा हुए, लेकिन ये जीवन का किताब लिखने वाला पवित्र आत्मा वो यीशु मसीह जब भी हम इसे पढ़ते तो वो हमारे करीब खड़ा रहता है। हालेलुया। उसके पास जाने वाले ने वो विश्वास करना चाहिए कि वो था नहीं, वो है, जिसने मुझे कल संभाला, जिसने मुझे पिछले साल संभाला, वो आज भी मेरे साथ है। ये है में बहुत पावर है। ये है में ये हम लोग दुष्ट को ये बताते हैं, जिसने तुझे 2022 साल पहले हराया ना, वही मेरे साथ है। जिसने तेरा मुंह काला किया ना, वही मेरे साथ है। हालेलुया। कभी कभी हम इंसानों से बहुत आशा रखते हैं, कोई रिश्तेदार आए या ना आए, कोई दोस्त यार आए या ना आए, लेकिन एक है, जब भी उसको पुकारो वो तुम्हारे साथ है। अगर आप इस विश्वास में चलोगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रिश्ते नातों में किसी के पास से भी कोई भी एक्सपेक्टेशन या कोई भी आशा नहीं रखोगे, क्योंकि आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, मेरे हालात कुछ भी हो, लेकिन मेरा खुदावन, मेरा प्रिय मित्र, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मेरे साथ है। कोई हो ना हो, लेकिन वो मेरे साथ है। अगर इस विश्वास से चलोगे, आप कभी मायूस नहीं होंगे, आप कभी निराश नहीं होंगे। आज निराशा का सबसे बड़ा कारण यह है, हम रिश्ते नातों में बहुत सारी आशा लगा के बैठे, और जब कोई हमारी सहायता के लिए नहीं आते, तो इंसान के द्वारा जो बर्ताव हमारे जीवन में आता है, उसके द्वारा हम निराश होते। लेकिन सब बातों को भुला दो, और इब्रानी 11:6 के अनुसार विश्वास के बिना उसे कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। उसके पास जाने वाले ने यह विश्वास करना चाहिए, वो है। आगे और खोजने वालों को प्रतिफल देता उस खोजने वालों को क्या देता है? वो आपको अगर प्रतिफल चाहिए तो आपको उस विश्वास से चलना होगा। आपको पता है विश्वास में 5 बातें हैं। कितनी बातें? मैं कुछ साल पहले अध्ययन कर रहा था ये विश्वास में है क्या, तो मैं कभी कभी शब्दों का ऑपरेशन करता हूं, शब्दों की सर्जरी करता हूं। विश्वास 3 या 4 शब्द में लिखते हैं, उसमें 5 बातें हैं। देखो, चाहिए लिखना तो लिख लो। विश्वास में आता है विश्व। इस विश्व को निर्माण करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। विश्वास में आता है विश्व। विश्वास में आता है ईश। क्या आता है? ईश्वर का ईश। विश्वास में आता है श्वास। क्या आता है? ये जो सांस हम ले रहे हैं, ये जिंदा होने का सबूत है। इसलिए संसार पे जिसने जय पाई है, यूहन्ना कहता है, वो है हमारा विश्वास। हमारे यीशु मसीह का नाम भी विश्वास है। हालेलुया। विश्वास में श्वास, विश्वास में है आस, आशा, होप, और विश्वास में है वास, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। ये 5 चीजें उसे आपको बता रहा है, ये मरी हुई या जिंदा है? ये किसी किताब से पढ़ा नहीं, सोच रहा था प्रभु क्या है, क्योंकि मराठी में ऐसे कुछ शब्द है जिसका ऑपरेशन मैंने किया। जैसे मराठी में उद्धार को तारण कहते हैं, जैसे बुलाहट को पाचारण कहते हैं। ऐसे कुछ शब्दों का मैंने ऑपरेशन करते हुए उसमें से कुछ मैसेजेस प्रभु ने मुझे दिए। वैसे विश्वास में ये विश्व बनाने वाला ईश है, वो हमारे अंदर अपनी सांसें रखता है, उसकी ओर हमारी आस होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बीच में वास करता है। आज मेरे अंदर वो विश्वास है क्या मैं एक साइड से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ या ये भूल जाती हूँ कि वो इस मंदिर में रहता है, वो मुझे बताता है कि कुछ पर ही तुझे आशा रखनी है। और बाइबल कहती है मसीह की आशा में लचीला
वर्षित नहीं करती है, वरन हमारे हृदय में रोमियो 5:5 के अनुसार पवित्र आत्मा की वर्षा करती है। भले मेरे साथ कोई वास करता है या ना करता है, भले मेरे साथ कोई रहता है ना रहता है, लेकिन मेरा मुक्तिदाता मुझ में रहता है। विश्वास की ये 5 बातें हैं। ये विश्वास के द्वारा हम विश्व में विजयी जीवन जी सकते हैं। हमारे लिए क्या चाहिए? परमेश्वर में कुछ मांगता है, दुनिया के सब कुछ मांगते होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर केवल विश्वास से संतुष्ट होता है। लेकिन कौन सा विश्वास? आगे दिया है, उसके खोजने वाले खोजियों को वो प्रतिफल देता है। केवल विश्वास से मतलब नहीं होगा, तो आपके अंदर विश्वास की वो क्रिया होनी चाहिए। पास्टर जी ने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की, लेकिन मेरे अंदर ये क्रिया होनी चाहिए। निश्चय मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति बदलेगा, मेरे परिवार को बदलेगा, मुझे चंगा करेगा, मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य देगा। जिसके पास मैं मांग रहा हूं या मांग रही हूं, निश्चय वो मेरे बच्चों का भविष्य सुधारने वाला परमेश्वर। बोले आज हालात कुछ भी हो, आपको पता है जब मेरे इलाके में जब मैं एंट्री करता था तो लोग कहते थे कि ये 7:30 कब जाएगी, ये गंदगी कब जाएगी। एक समय आ गया कि मैं मरने की राह पर था, लोग मिठाइयां बांट रहे थे, गंदगी साफ हो रही है। लेकिन परमेश्वर के पास एक योजना थी, इसलिए परमेश्वर ने वहां पर मुझे बचाया ताकि मैं और किसी को बचाऊं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अगर मुझ जैसे व्यक्ति के लिए ऐसी योजना कर सकता है, तो क्यों नहीं आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए निश्चय अच्छी बातें करेगा। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या चाहिए? ये सक्रिय और जीवित विश्वास। दूसरा वचन पढ़ेंगे आप, याकूब की पत्री 2 अध्याय और वचन 26 क्या कहता है? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, जैसे देह आत्मा के बिना मरा हुआ है, शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास कर्म बिना या क्रिया बिना, एक्शन बिना मरा हुआ है। आज अपने आप को सवाल पूछो, मेरा विश्वास है जिंदा विश्वास है या मरा हुआ विश्वास है? मरा हुआ विश्वास क्या कहता है? कुछ नहीं होगा। लेकिन जिंदा विश्वास क्या कहता है? जो असंभव है मेरा परमेश्वर उसको संभव करेगा। कौन से विश्वास की शान में चल रहा हो? किस तरीके के विश्वास मेरे अंदर काम कर रहा है? आज विश्वास है, लेकिन क्या वो विश्वास क्रिया कर रहा है? क्या आपका विश्वास काम कर रहा है? घर में टीवी है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, कोई मतलब का है? घर में वॉशिंग मशीन है लेकिन काम नहीं कर रही, कोई मतलब का है? अगर कोई व्यक्ति घर में केवल बैठा ही रहता है, कोई मतलब का है? हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि वो काम करे। क्या मेरे अंदर का विश्वास काम करता है? अपने आप को जांचने की जरूरत है। योग्यता से बढ़ के लिया हालेलुया। मुझे पता है कि जब कुछ ऐसी बातें आती है जीवन में काम करने के लिए, तब रुकावटें आती है। भले माइक बंद भी पड़ गया ना, तो मेरा माइक अभी भी अच्छा काम करता है, बिना माइक मेरा आवाज आपके पास पहुंच सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब सुनोगे ना तो एटलीस्ट आपका एक एंटीना ऊपर जाना चाहिए। हालेलुया। ये विश्वास की क्रिया है। विश्वास बिना क्रिया का मरा हुआ है, लेकिन विश्वास क्रिया के साथ जिंदा है। जब भी आप सुनोगे ना, क्यों करना है हाथ ऊपर, उसके पीछे बिब्लिकल कारण है। हालेलुया। आप 2 कर सकते हो तो 2 भी हाथ ऊपर कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट एक एंटीना। ये एक एंटीना क्या बताता है? स्वर की ओर उठाकर हम तेरे नेटवर्क में है, हमारा मन तेरी ओर लगा हुआ है। ओके, जब भी सुनोगे
यहाँ से आगे जब भी हालेलुया सुनोगे एक हाथ ऊपर जाना चाहिए। क्यों पता है? हमारा परमेश्वर नीचे से आया है ऊपर से आया? यूहन्ना 3:31 में ऐसे लिखा है, जो ऊपर से आया है वो सर्वोत्तम है। फिर अगर आपका कोई पैसा का व्यक्ति है, अगर समझो वो फर्स्ट फ्लोर में रहता है, उसको आवाज देने के लिए या उसको अपनी पैसा देने के लिए आप हाथ नीचे करेंगे या ऊपर करोगे? हालेलुया का मतलब क्या है? परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। तो जब आप हालेलुया सुनते हो ना, तो आपका एक हाथ ऊपर जाना चाहिए। ये विश्वास की क्रिया है। दूसरी बात, मैं उड़ीसा में 2 बार सेवकाई के लिए गया। वहां के कुछ आदिवासियों ने मुझ जैसे शहरी व्यक्ति को कुछ बातें सिखाई। हम लोग जब ये पुकारते बोलो यीशु मसीह की, क्या कहते हैं? तो उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने क्या, जब मैं कहूंगा बोलो यीशु मसीह की, तो आप राइट से 3 बार जय जय जय, फिर से बोलोगे तो लेफ्ट से 3 बार जय जय जय। उसके भी 2 फायदे। ओके, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हमारे कानों पर, हमारे आसपास हमें वचन के ओर से दूर लेके जाने वाली बातों को पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से और दूसरा फायदा यह है, किसी को नींद आती है, कोई बोर होता है, शरीर थोड़ा सिकुड़ सा जाता है, या इसे झटके मारने से फ्रेशनेस आ जाता है, फ्रेश है ना। लेकिन बाजू वाले के सर को संभाल कर, ये तो कहेंगे पुणे से कोई आया, घड़ा लगा के चला गया। ओके, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे थोड़े से, ये क्यों आपको बताया? क्योंकि विश्वास क्रिया के बिना मरा हुआ है। आपका विश्वास जिंदा है, ये भी एक क्रिया है। जब हालेलुया मैं सुनता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा एक एंटीना ऊपर जाता है और स्वर्ग की ओर कहता है कि हाँ, मेरा उद्धारक जिंदा है। और मैं जब जय 3 बार करता हूं तो उसके द्वारा मैं ये कबूल करता हूं कि मैं पिता पर, पुत्र पर, पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वाह, बहुत जल्दी आप एक्टिव हो गए। तो कई जगह पर मुझे ग्राउंड तैयार करते करते थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बहु की कलीसिया मुझे अच्छी लगती है। तैयार है परमेश्वर के वचन के लिए? कितने लोग तैयार है? वो अपने विश्वास की क्रिया करेंगे। कुछ मिलने वाला है आपको, तो आप क्या करते? कुछ खुशी की बात हुई आपको, तो क्या करते? विश्वास की क्रिया में आती है एक बार। ये तालियां मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर के महान दास बिशप डॉक्टर अमोद सिंह कहते हैं, ये तालियां केवल यीशु मसीह के लिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट परसों पुणे में आई थी तो दिया था। ये तालियां, वो कहते, इतने बड़े सेवक कहते, मुझ जैसे गधे पर यीशु मसीह विराजमान है, उसके लिए ये तालियां बजती है। इतना बड़ा सेवक आपके आप पता है। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, परमेश्वर जानता है। क्योंकि ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर गधों का इस्तेमाल करता है। आमीन। आप पूछे सब लोग, आपको ऐसा कुछ अलग नहीं लग रहा है ना? कंफर्टेबल है ना? क्योंकि आप अगर कंफर्टेबल है तो जो मैं बोलने वाला हूं, ये बातें आपके जीवन में रिजल्ट लेकर आएगी, परिणाम लेकर आएगी। वो वचन अगर आपके जीवन में काम करने लगा, आप उस वचन के साथ आप क्रियाशील हो गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कदम कदम पर आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखोगे। जिसके जीवन में परमेश्वर का कलाम है, वो कलाम की नींव पर अपने जीवन को बनाता है। वो मकान उस चट्टान पे बनता है जिसके ऊपर आंधी आए या तूफान आए, उसको कोई माइकाला हिला नहीं सकता। लेकिन कुछ मकान रेती पर भी बनते हैं, चिन्ह चमत्कार, तेल, पानी, भविष्यवाणी, इन बातों पर बनते हैं, बहुत जल्दी खड़ा होता है। लेकिन जब आंधी तूफान आता है तब बहुत जल्दी गिर भी जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज अध्ययन कर रहे हैं सक्रिय
सक्रिय विश्वास या क्रियाशील विश्वास। अब ये क्रियाशील विश्वास हम हमारे जीवन में किस तरीके से उसको हम एक्टिवेट करें या कैसे उसको प्रचलित करें ताकि हमारे जीवन में हम परमेश्वर की ओर से अद्भुत बातें प्राप्त करें। इन दिनों में लोगों को परमेश्वर के रास्ते से या परमेश्वर की वजह से अपने जीवन में बदलाव कैसे लाए, ये बात बताई नहीं जा रही है। अगर आप भाग जाओगे सोशल मीडिया में देखोगे ना, लोगों को विकलांग विश्वासी बनाया जा रहा है। इसीलिए लोगों को तेल ले लो, पानी ले लो, साबुन ले लो, पास्टर कम सेल्समैन ज्यादा हो गए। बड़े बड़े पंडाल में सेवकाई खड़ी हो गई है। लेकिन मुझे एक दर्शन हुआ था, अब मैं रात को प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अगर ये लोग सब तेल पानी बेच रहे हैं और ये सब बातें कर रहे हैं, उधर बड़ी तादाद में लोग क्यों जा रहे हैं? तब रात को मुझे ख्वाब गिरा। उस ख्वाब में मैंने देखा एक बड़ी भीड़ जा रही है, लेकिन हर एक व्यक्ति के बगल में बैसाखी है, बैसाखी के बल चल रहा है। बड़ी भीड़ जा रही है बड़े पंडाल में। दूसरी ओर देखा एक छोटा सा झुंड 100-200 लोगों का, वो हाथ में एक लाठी लेके धाम 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 चल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया क्या है। मैं उठा, प्रभु से प्रार्थना किया, समझ प्रभु इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद फिर से वही ख्वाब मुझे गिरा। जो बैसाखी लेके जा रहे थे बड़े पंडाल में, उनकी एक बैसाखी पे लिखा था अभिषिक्त तेल, दूसरी बैसाखी पे लिखा था अभिषिक्त पानी, अनॉइंटेड वाटर एंड अनॉइंटेड ऑयल। अब जो एक अलग झुंड जा रहा था जो लाठी लेके, वहां लिखा था परमेश्वर का जीवित वचन। आज बड़े पंडाल में, बड़े तंबू में बड़ी भीड़ जा रही है, लेकिन शोक भरी बात यह है कि लोगों को तेल पानी भविष्यवाणी और मीठी मीठी बातों की बैसाखी देकर उन्हें कलीसिया में बुलाया जाता है। आप धन्यवादी लोग हो, आपको जीवित कलाम की लाठी दी जाती है और उसी लाठी के बल अगर आप आते हो तो आप परमेश्वर की दृष्टि में योग्य और सक्रिय विश्वास के लोग हो। हालेलुया। चुनाव आपका है, बैसाखी के बल भीड़ में जाना है या लाठी के बल भेड़ बनकर अपने चारागाह में आना है। इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ में हमको जाना नहीं, बड़ी भीड़ का चर्चा ये नहीं है। लेकिन आज का दौर जो चल रहा है उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। शायद सुनने के लिए कड़वी बात है, कुछ लोग कहते थे कि उधर इतनी भीड़ आती, पास्टर कैसे क्या है। उसने अपने आप को जांचना होगा, मैं वचन की लाठी लेके चलने वाला, वचन पे चलने वाला विश्वासी हूँ या बैसाखी के बल तेल पानी भविष्यवाणी पे चलने वाला विश्वासी। समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है तो परमेश्वर के लिए ताली बजाओ, आमीन कहो, हालेलुया कहो। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से सीखेंगे। मैं केवल आपको घटना नहीं बताऊंगा, इतिहास की बातें नहीं बताऊंगा, उस व्यक्ति के जीवन में जो घटा है, उसने जो पाया है, कैसे पाया है, ये बातें आज हमारे बीच में आपके जो आदरणीय पास्टर है, थियोलॉजी में बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, उनकी बहुत अच्छी स्टडी होती है। परमेश्वर के वचन को दो बात में देखते हैं। थियोलॉजी में परमेश्वर के वचन को लोगोस कहते हैं और एक शब्द दिया गया है रेमा। बराबर? लोगोस हमें ये बातें घटी हुई इतिहास को दर्शाता है। रेमा ये बातें वर्तमान में दर्शाती है। मैं लोगोस और रेमा को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं। लोगोस मतलब जो कच्चा चावल होता है, कच्चा चावल पेट भरता है क्या? खाते क्या? फिर उसका अच्छा भात बनाते या चावल बनाते, पकाते हांडी में या कुकर में, तब वो खाने योग्य होता है। तो आज भले ही हमारे पास लोगों से उसको चावल बनाकर अगर मैं आपको खिलाता हूं तो वो आप भी लेगा। लोगोस मतलब रिटन वर्ड, लिखा हुआ शब्द। रेमा मतलब स्पीकिंग वर्ड, बोलने वाला शब्द। हालेलुया। बराबर? कुछ गलत रहेगा तो आप मुझे गाइड कर सकते हो। आज क्या होगा पता है, आपके पासवान आपको बहुत अच्छा वचन खिला रहे, इसलिए आप आत्मा में और आत्मिक जीवन में विश्वास में तगड़े हो। लेकिन आसपास के कलीसिया में जाकर देखो, लोग अभी भी
LKG में बैठे हुए हैं, इसलिए उनको अगर कुछ अलग बात बताए तो उनकी आंखें फटी की फटी रहती है, लेकिन मुझे यहाँ कोई दिख रहा नहीं ऐसी बड़ी आंखें खोलकर देखने वाला। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, मैं उस भूमि में ये बीज बो रहा हूं जो भूमि फसल लाने वाली है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप जाओगे केवल इतिहास की बातें, लेकिन इतिहास में जो घटना घटी है, मूसा के जीवन में जो घटा है, इस्राएलियों के जीवन में जो घटा है, वो आज मुझे क्या संदेश दे रहा है, ये बात का प्रकाशन मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से देखेंगे जिसका सक्रिय विश्वास, क्रियाशील विश्वास, काम करने वाला विश्वास उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार लेकर आया। और उस व्यक्ति के ऊपर अध्ययन करने के लिए हम निकालेंगे मरकुस का शुभवर्तमान या मरकुस का गॉस्पेल, उसका 10वां अध्याय और वचन 35 से आगे। हमने बहुत बार इसके ऊपर संदेश सुना होगा, लेकिन मैं आज आपके सामने बारतोमई के जीवन के महत्वपूर्ण जो विश्वास की क्रिया है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और कुछ समय के लिए मैं आपको बारतोमई की जगह पर लाना चाहता हूँ कि क्या हम बारतोमई की जैसे क्रिया कर रहे हैं। पढ़ेंगे अगर इसको मिलाए मरकुस उसका 10वां अध्याय वचन 35 से आगे। मार्क चैप्टर 10 फ्रॉम वर्स 35। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, सॉरी 46 के आगे 35 वे 46। यरीहो में आए, हाँ, वो यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, हाँ, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, हाँ, पुकार पुकार कर कहने लगा, हाँ, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। ओके, बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उससे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ओके। हमने इस इस अध्याय के ऊपर बहुत सारे संदेश सुने होंगे, है ना? सुने कि नहीं सुने? क्या पहली बार सुन रहे? जैसे इस दीवार को पेंट लगा हुआ है, कौन सा पेंट का यूज? डस्ट प्रूफ, लकड़ी वाटर प्रूफ। अगर कुछ कंसील वायरिंग की गई तो उसको शॉक प्रूफ। वैसे 12 साल की बीमारी की वो स्त्री बारतोमई, इनके ऊपर हमने इतने संदेश सुने हैं, संदेश सुन सुनकर हम संदेश हो गए, है ना? नई बात क्या बताइए आप? कहेंगे मास्टर जी ये बारतोमई के जीवन से नई बात क्या बताने वाले हो आप? लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं बारतोमई की विश्वास की महत्वपूर्ण 3 क्रिया है। अगर ये महत्वपूर्ण क्रिया अगर आज और हर दिन हम करेंगे तो मुझे आपको बताना है, हर दिन यीशु मसीह कहेगा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, जा, तेरे विश्वास ने तुझे आशीष किया है, जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा भविष्य दिया है, जा, तेरे विश्वास ने तुझे ऊंचा प्रदान किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह यरीहो में जब गया तब एक धनवान को आशीषित करके गया, लेकिन यरीहो से जब निकल रहा था तब एक कंगाल को आशीषित करता है। समझ में आ रहा है? जब वो यरीहो में गया तो जक्कई भाई उसका जीवन बदल गया। जब वो यरीहो से निकल रहा था तो बारतोमई भाई का जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये साल के शुरुआत में ऐसा समझो, भले ही साल की शुरुआत में जक्कई के नहीं मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, लेकिन साल के अंत में बारतोमई के नहीं मेरे जीवन में अद्भुत काम जरूर होगा। समझ में आ रहा है? कुछ लोग कहते कब होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अगर तेरा विश्वास क्रियाशील है तो अभी का अभी होगा। प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। हम विश्वास की क्रिया करने में कहीं ना कहीं कम पड़ते हैं। डॉक्टर हमको बताता है सुबह गोली खाओ, दोपहर को खाओ,
खाओ, शाम में खाओ। भूलते हैं क्या हम लोग खाने के लिए? हाँ, कुछ लोगों को शुगर है, उनकी गोलियां है, बीपी है, उनकी गोलियां है, भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं। लेकिन आध्यात्मिक बातों में अगर कुछ सवाल मैं आपको करूंगा तो शायद हमारी गर्दन नीचे जा सकती है। हमने पिछले सप्ताह भर पूरी तमीज से, डिसिप्लिन से कितना समय प्रार्थना में प्रभु के साथ बिताया। हमने कितनी डिसिप्लिन से खुदा के कलाम को पढ़ा, कितने कलाम के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात की, इसका जवाब नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन जिधर जिधर हमें टाइम दिया था वहां पे टाइम से पहले पहुंचे। आज कुछ लोग इस मीटिंग को एकदम लास्ट मोमेंट को आपको नहीं बताया, बिफोर टाइम आपको बहुत दिनों से एडवर्टाइज बताई गई है या अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन फिर भी हम समय पर नहीं पहुंचे। मैं बताना चाहता हूं, थोड़ी कड़वी बात है, अगर आप सच में बिजी थे, काम में थे या जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम था उसकी वजह से चर्च में लेट आए ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप खाली होने के बावजूद, समय होने के बावजूद अगर आप परमेश्वर के भवन में लेट आते हो तो आप आशीष को भी लेट पाओगे। अगर आपको समय पर चाहिए तो आपको खुदा के उस समय के साथ आपको चलना होगा। यीशु मसीह पतरस के साथ उसके घर गया, बराबर। यीशु मसीह जक्कई के साथ भी उसके घर गया। क्यों गया पता है? पतरस समय पर आराधनालय में था, इसलिए घर गया और पतरस की सांस चंगी हो गई। उसके आगे जक्कई यीशु मसीह उस रास्ते से जाने से पहले बिफोर टाइम वहां पे जाके पहुंचा, इसलिए एक झलक देखने की उम्मीद थी उसको। लेकिन यीशु मसीह कहता है तू एक झलक देखना चाहता है, मैं तेरे घर आज रुकना चाहता हूं। हालेलुया। तो ये बात समझ लो। चलो जिन प्रॉब्लम में हम लेट आते कोई प्रॉब्लम, लेकिन समय होने के बावजूद अगर हम खुदा के घर में अगर लेट आते तो जक्कई हमें संदेश देता है मैं समय से पहले उस पेड़ पर जाकर बैठा, इसलिए यीशु मसीह ने मुझे इतनी बड़ी आशीष दी, मैं जिसको सिर्फ एक झलक देखना चाहता था वो मेरे घर में आके स्टे कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों के बारे में, क्योंकि हम चेले हैं, है ना? चेले हैं कि नहीं परमेश्वर के? चेलों के अंदर क्या चाहिए? तमीज चाहिए, अनुशासन। इंग्लिश में चेले को क्या कहते हैं? डिसाइपल। डिसाइपल क्या चाहिए? डिसिप्लिन। अगर मैं अपने आप को चेला कहता हूं तो मेरे अंदर वो अनुशासन होना चाहिए, मैं समय पर परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। हालेलुया। देखो 4-5 हाथ उठे। हालेलुया। ये क्रिया करनी होगी आपको, ये कंटिन्यू ये विश्वास की क्रिया करते रहोगे तब आप आशीष पाओगे। ये एक दिन की बात नहीं है। हम लोग कौन से एरिया में चर्च चलाते हैं? ये कौन सा एरिया है? इनके अंदर कभी आपने बदतमीजी देखी? मिलिट्री वालों के अंदर कभी उनका कोई प्रोग्राम लेट शुरू होते हुए देखा है? कभी कोई प्रोग्राम आउट ऑफ टाइम चला जाता है, आपने देखा है? उनके अंदर ऐसी कोई बकवास बात दिखती है? सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम मिलिट्री एरिया में है, ये चर्च स्वर्गीय सेनापति का चर्च है, हम उसकी मिलिट्री है, तो हम उसके वचन के अनुसार, उसकी तमीज में और उसके अनुशासन में हम पर जीना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय सेनापति की मिलिट्री है हम, तो हम कैसे जीवन जीना चाहिए? वो डिसिप्लिन हमारे अंदर। कोई बात नहीं, आज भले हम इन बातों को ध्यान दें, लेकिन यहां से आगे छोटे छोटे जो निर्णय हम परमेश्वर के पक्ष में लेते हैं, शायद आप मुझे 1.5-2 साल से फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं एक वचन हमेशा बोलता हूँ, गलातियों की पत्री 6 अध्याय वचन 8 में ऐसा लिखा है कि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटता है, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटता है। तो ये शरीर के लिए बोना या आत्मा के लिए बोना मतलब क्या है? हमारे छोटे छोटे निर्णय, जब हमको पता चला कि बाबा आज मैं गलत हूं, जब मुझे पॉइंट आउट किया गया या वचन की तलवार मेरे आस पास हुई है या वचन का हथौड़ा मेरे सर में पड़ा है, मुझे कहीं ना कहीं एक दिशा दिखाई गई है, मेरी गलती बताई गई है, मुझे ताड़ना दी गई है, तो उस वक्त मेरा काम है कि मैंने शरीर के क्षेत्र में निर्णय लेकर जो गलती की है उसको बदलकर आत्मा के क्षेत्र में निर्णय लेकर मैं अनंत जीवन की कटनी काटूं। ये बोना मतलब छोटे छोटे निर्णय है। हमारे जीवन के ये छोटे छोटे
खाने के पहले जाकर बैठा, ये छोटा सा निर्णय उसके घराने का उद्धार कर दिया है। मेरे जीवन के छोटे छोटे निर्णय जो परमेश्वर के पक्ष में ना, वही निर्णय मुझे केवल नहीं तो मेरे परिवार को आशीषित करते हैं। लेकिन हम इन निर्णयों में अगर कभी कभी सुस्त हो जाते हैं तो यही सुस्ती हमारे जीवन में बीमारी या श्राप को लेकर आती है। कुछ लोग एक ही वचन कहते हैं, यीशु मसीह ने हमारे ऊपर कितने शाप उठा लिए। हाँ, उठा लिए शाप, गलाती 3:14 में लिखा है। लेकिन कुछ श्राप हमने बनाए, उनके बारे में क्या है? कुछ बातों को हमने न्योता दिया है, कुछ बातों को हमने इनवाइट किया है, उसका क्या? उसके लिए हमें काम करना होगा, हमें विश्वास में क्रियाशील होना होगा, हमें हमारे जीवन से बातों को निकालना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जीसस कॉल में बहुत सालों से जाता हूँ, अभी बंद कर दिया। पुणे में पुणे जीसस कॉल का जो प्रेयर टावर है, वहां पर एक व्यक्ति को हमेशा देखता था। अब वो आता था, कहता पास्टर जी सर पे हाथ, पूरा सर के बाल चले गए, एयरपोर्ट बन गया। अगर कोई सर पे बाल नहीं, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, नेचुरली है कोई बात नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में पता चला कि बोले जीसस कॉल का कोई भी मीटिंग मिस नहीं करता। ये सप्ताह की सप्ताह भर चलती है और जो भी आता है उसका हाथ रख के लेते हैं। काम तो कुछ हुआ नहीं, बीड़ी तो छूटी नहीं, तंबाकू छूटी नहीं, लेकिन बाल छूट गए, हाथ रख के। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आता है तो मेरा काम है कि निर्णय लेकर परमेश्वर के पीछे चलना। निर्णय बहुत जरूरी है। अगर उस वक्त मैंने निर्णय नहीं लिया होता था ना, सिर्फ चंगाई लेकर अगर मैं घर बैठकर फिर से उस पुरानी राह पर गुंडागर्दी करते रहता था ना, तो शायद मैं अंडरवर्ल्ड की लाइन पर टॉप पे चला जाता था, या मैं जमीन के अंदर दफन हुआ मुर्दा बनता था। लेकिन उस वक्त मैंने निर्णय लिया। आपने सुने नहीं, ऐसे ऐसे शौक में करता था। मेरी सुबह रात 9 बजे होती थी और रात सुबह 9 बजे होती थी। हम पुणे से निकलते थे, कम से कम 7 से 8 मेरे साथ और साथीदार होते थे, 4 व्हीलर में निकलते थे। पुणे से निकलते थे, मुंबई की जो शुरुआत है हमारे यहाँ से पनवेल, वहां से लेके मुंबई का जो अंत है, जो गुजरात की तरफ रास्ता जाता है, दहीसर, कम से कम रात भर 20 से 22 लेडीज बार में हम लाखों रुपया उड़ाते थे। रात भर कम से कम 30 से 35 बियर की बोतल पीते थे। नशा नहीं होता तो गांजा पीते थे। सप्ताह में 3 बार ड्रग्स लेने के लिए जाते थे। लेकिन एक निर्णय उस दिन दिया, नहीं, तूने मुझे अगर जीवन दिया है तो मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा, ये जीवन तेरी महिमा के लिए होगा। कुछ लोग कहते छूटती नहीं है। मैं आपके सामने इतना बड़ा सबूत है, इतनी सारी नशीली बातें। मैं आते वक्त पास्टर को कहा, मैंने इतना गुटखा खाया है ना मैंने। आंगन में बोल के जो मानिकचंद की एक बड़ी पूड़ी आती थी, तो मैं पान की टपरी पर जब जाता था तो एक पूड़ी नहीं लेता था। वो पान वाला भी खुश होता था मुझे देखकर, क्योंकि मैं सुबह जाता तो पूरा एक बॉक्स लेता था 40 पूड़ी का। उसके वजह से दांतों की हालत ऐसी है ना, नॉनवेज खाते खाते समझ में नहीं आता है हड्डी टूटी है दांत टूटे है। ऐसा व्यक्ति अगर निर्णय लेकर परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है तो परमेश्वर निश्चय उसे धूल से, उस कूड़े से उठाकर आप जैसे सरदारों की बैठक में लाके बिठाता है। मेरी औकात नहीं, मेरी योग्यता नहीं है, उसने मुझे योग्यता का बनाया, इसलिए मैं आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। बीच में मैं जांचता रहूंगा कि सच में आपकी विश्वास की क्रिया काम कर रही है ना। थोड़ा बीच में अच्छा भी लगता है ना, थोड़ा एकदम अंगड़ाई लेने से अच्छा झटका मारेंगे तो फ्रेश। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आदिवासी ने सिखाया मुझे, ओडिशा के आदिवासी, अब उन्होंने तो मेरा स्टैमिना भी बढ़ाया है। उड़ीसा जाने से पहले मैं ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा प्रचंड कर सकता था, लेकिन उड़ीसा जाने के बाद इतना स्टैमिना बढ़ गया मेरा, दिन में 7 घंटा प्रचंड कर लेता हूँ। लेकिन इधर उतना समय नहीं जाएगा, मैं भी समय का पाबंद हूँ, क्योंकि मुझे पता है दूर दूर से आप लोग आए हुए हैं, आपको वाहन मिलना चाहिए, समय पर आप जाना चाहिए, ताकि कल आप समय पर आएंगे। तो आज आप निर्णय लेंगे जो लेट आए कि परमेश्वर के भवन में आज से मैं लेट नहीं आऊंगा। कितने लोग निर्णय लेने के लिए तैयार है? अच्छा हाथ उठाओ,
जक्कई को परमेश्वर ने देखा था, इसलिए परमेश्वर ने उसके घर जाकर उसे आशीष दी। ये छोटी छोटी बातों में खुदावन खुश होता है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, शाबाश तेरे विश्वास को भले दास, तूने छोटी छोटी बातों में वफादारी दिखाई है, जा मैं तुझे बड़े बड़े कामों में नियुक्त करता हूं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। जक्कई के जीवन से हमने देखेंगे, अब बारतोमे के जीवन से देख रहे हैं। बारतोमे के विश्वास की महत्वपूर्ण क्रिया आपको समझनी है, और ये जो 15 मिनट है उसमें आपको इन बातों के ऊपर ध्यान लगाना है। यरीहो में से यीशु मसीह निकल के जा रहा है, और रास्ते में एक व्यक्ति है जिसके बाप का नाम भी जिक्र किया है। किसका नाम पता है उसके बाप का नाम? तिमाई का पुत्र। ये तिमाई लिखने की जरूरत क्यों आई? ये तिमाई कोई तो भी एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कुछ प्रोफेशन में, धन में, ज्ञान में, समाज में, पॉलिटिक्स में कोई होगा, इसीलिए उसका नाम है। देखो ये तिमाई का पुत्र है। तिमाई कैसा था? बेटे की हालत देखो क्या, एक श्रापित जीवन जीने वाला व्यक्ति था, भीख मांगकर गुजारा करने वाला व्यक्ति था, लेकिन एक दिन उसके जीवन में उसने केवल धन देने वाले रईसों को सुना होगा, लेकिन एक सुबह उसने सुना जीवन देने वाला यहां से जा रहा है। इसलिए उसने विश्वास की क्रिया नंबर 1, अपने कानों का इस्तेमाल, अच्छा कान क्यों किया? भीड़ जा रही है, बहुत सारे भिखारी उस रास्ते पर होंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यासक कहते कि यरीहो की राह पर बहुत सारे भिखारी थे। जैसे हमारे मुंबई शहर में हाजी अली की दरगाह में भिखारियों का बड़ा माफिया है, बड़ी तादाद में भिखारी, आपको अलग अलग कैटेगरी के भिखारी दिखेंगे। वैसे यरीहो की राह पर, क्योंकि यरीहो जो एक शॉपिंग मॉल के जैसा था, बिजनेस का एरिया था, भक्ति का एरिया था, बहुत सारे लोगों का आना जाना हुआ करता, इसलिए भिखारियों का बड़ा वहां पे जमावड़ा था। सब भिखारी वहां पर इकट्ठा हो, लेकिन उस दिन बारतोमे ने कुछ अलग सुना। शायद कुछ भिखारी दौड़ रहे होंगे भीड़ को देखकर, दे दे बाबा, दे दे बाबा बोल के, लेकिन बारतोमे ने सुना नासरत का यीशु यहां से गुजर रहा है। ये सुनने के बाद वो चुपचाप नहीं बैठा, उसने विश्वास से सुना, विश्वास से वो पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। विश्वास से वो दौड़ने लगा। कुछ लोग है ना, पावर मिनिस्टर जो आज के डेट में है ना, ये लोग इस विषय को आधा ही प्रेजेंट करते हैं, अब लोगों को कहते हैं जोर से चिल्लाओ, यीशु करके चिल्लाओ, आपको चंगाई मिलेगी। ये आधा पूछी गई, ये आधा विश्वास है। केवल यीशु चिल्लाने से चंगाई नहीं मिलती है, यीशु के पीछे चिल्लाने के बाद जब यीशु रुकता है ना, उसके बाद का जो महत्वपूर्ण निर्णय है ना, वो हमारे जीवन में काम करता है। कुछ पावर मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी चंगाई की सभा लेते, मैं भी एक सभा में लेता था, लेकिन अभी मैं टीचिंग पर ज्यादा जोर देता हूँ, टीचिंग पर ज्यादा फोकस करता हूँ। केवल चिल्लाने के बाद निश्चय परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ होगा, कुछ बीमारियां जाएंगी, लेकिन यीशु के पास आने के बाद बीमारी तो जाएगी शरीर की, लेकिन अंदर की गंदगी भी बाहर निकल के जाएगी। लोगों ने उसको वहां पे रुकाया, लोगों ने उसको धमकाया, चुप है, लेकिन बाइबल कहती है कि वो और ही चिल्लाया। आपके लिए वास्तव में एक संदेश देता है, जब आपकी परिस्थिति नहीं बदलती है, जब आपके जीवन में काम नहीं होता है, आपको आपकी प्रार्थना जीवन में कम नहीं करना है, तो प्रार्थना जीवन बढ़ाना है, विश्वास की चाल को बढ़ाना है, खुदा की संगति को बढ़ाना है, और जितना अधिक आप करोगे उसका नतीजा क्या है पता है? बाइबल कहती है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, यीशु रुक गया। लिखा है ना ऐसा 47 वचन में, क्या लिखा है? हाँ, कोई माइक में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, सबको सुनाई मिलेगा। बाइबल यहाँ पे कहती है, वो यह सुनकर कि यीशु नासरी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब जब आता है तो ये आपको अपने आप को सवाल करना है, कब यीशु रुका? एक ही बार जब वो पुकार रहा था तब यीशु नहीं रुका। जब लोगों ने उसको प्रतिबंध किया, जब लोगों ने उसको रुकाया, तब लोगों की बात सुनकर, आपने फिल्म देखी होगी तो उस भीड़ में
रुकेगा नहीं। बहुत सारे लोगों को एक वचन अच्छा लगता है, जीसस लव यू, लेकिन मैं उसके आगे और एक बात बताना चाहता हूँ, जीसस जज यू। यीशु केवल प्रेम नहीं करेगा, वही यीशु तेरा न्याय भी करेगा। इसलिए ऐसा जीवन जी जो रोमियो 8:1 में लिखा है, जितने मसीह यीशु में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। केवल एक ही वचन, जीसस लव यू, गॉड लव यू, लेकिन वही न्याय भी करने वाला है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, तब यीशु का कब, जब वो विश्वास की इतनी पुष्टि कर रहा था, इतनी लड़ाई कर रहा था, लोग उसको डांट रहे थे, लोगों ने उसको रास्ते से किनारे कर दिया, लोगों ने उसको डांट कर पूरी तरह से शायद पूरा विवरण नहीं दिया है, कुछ लोगों ने उसको पूरी तरह से पीछे फेंक दिया होगा, लेकिन फिर भी उस जमाव की ओर ना देखते हुए, भले उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन उसने अपने मुंह का इस्तेमाल किया। कुछ लोग अगर कुछ चीजें उनके जीवन में कमजोरी है, उसी कमजोरी को पकड़ के रहते, जो कमजोरी है उसको छोड़, जो काम करता है उसका इस्तेमाल कर। भले उसकी आंखें काम नहीं कर रही थी, उसकी जुबान काम कर रही थी, उस जुबान से वो और अधिक चिल्लाया और कहता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। बाइबल में तब यीशु उसके लिए रुका और यीशु कहता है, उसे मेरे पास लाओ। जो रुकावट कर रहे थे वही लोग कहते थे, जा वो तुझे बुला रहा है। जितने लोग आज शायद कुछ ऐसे होंगे कि जिनको परमेश्वर में बढ़ने के लिए अपने लोग रुकावट करते होंगे, लेकिन रुको मत, यीशु के पीछे चलो, यीशु को पुकारो। वही लोग हैं जो रुकावट कर रहे हैं, वही आपको जब छोड़कर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका एंटेना ऊपर दिखा के हालेलुया। ओके, बाइबल कहती है 50 वचन से आगे, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यहाँ पे दिया है कि वो यीशु के पास आया और यीशु कहता है कि तू क्या चाहता है। यीशु को नहीं दिखता है उसको क्या चाहिए। वो प्रार्थना क्या कर रहा था, यीशु के पीछे क्या बोल के पुकार रहा था, हे प्रभु कुछ अंधे को आंखें दे, ऐसा कह रहा था। पहले दया मांगो फिर कृपा हो। आज के लोगों को पहले कृपा चाहिए, दया से तो कुछ मतलब नहीं। दया के लिए हमें मन फिराना होगा, दया के लिए अपने आप को छोटा करना होगा, दया के लिए गंदगी को दूर करना होगा। जब दया आएगी तो उसके बाद कृपा आती है। दया और कृपा की परिभाषा आपको पता है क्या है? जो मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाई, मैं वो परिभाषा आपको बताना चाहता हूँ। दया का मतलब यह है, जहां जाने की मेरी औकात थी, गौर से सुनो, जहां जाने की मेरी औकात थी या मेरी योग्यता थी, परमेश्वर ने मुझ पर दया की, वहां मुझे भेजा नहीं। जिस नरक की अग्नि में मैं जाने का लायक था, जिस न्याय का मैं लायक था, परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा मुझ पर दया की और वहां जाने से मुझे रोक दिया। कृपा का मतलब क्या है? जहां जाने की मेरी योग्यता नहीं थी, जहां जाने का मैं लायक नहीं था, परमेश्वर ने अपने पुत्र के पुनरुत्थान के द्वारा मुझे धर्मी बनाया और अनंत जीवन में लेके जाने की दया की। उस स्वर्गीय राज्य में जाने के बाद लायक नहीं था, लेकिन कृपा क्या बताती है? परमेश्वर मुझे वहां लेके गया। दया क्या बताती है? जिस अग्नि में जलने का मैं लायक था, लेकिन अग्नि से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र की बलिदान दे दी। उसने दया मांगी, लेकिन जब यीशु मसीह के सामने वो आया, यीशु ने ऑलरेडी उसको क्षमा कर दी। यही बारतिमै के बारे में आप घर जाके पढ़ो, लूका रचित सुसमाचार 18:35-43 में ऐसा लिखा है। जब वो यीशु के पास आता है तो बारतिमै कहता है कि मैं फिर से देखने लगूं। इसका मतलब बारतिमै पैदाइशी अंधा नहीं था, उसके कुछ गुनाह, उसके कुछ पाप, उसकी कुछ गलतियां, उसकी वजह से ये श्रापित जीवन, तिमै नाम का व्यक्ति एक कोई नामी व्यक्ति था जिसका जिक्र किया गया, उसका ये पुत्र था। अब वो कहता है कि प्रभु मैं देखने लगूं। तब परमेश्वर क्या कहता है उसको आगे? यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हाँ, वह तुरंत देखने लगा, हाँ, और बाद में उसके पीछे हो लिया। अभी मेरा सवाल यह है, आप आपकी बाइबल बंद कर सकते हो। बारतिमै को यीशु ने चंगा किया,
क्या विश्वास ने चंगा किया? बराबर ना? फिर विश्वास की ऐसी कौन सी क्रिया उसने की जो उसको चंगाई देकर गई? चिल्लाया और ध्यान से सुना और विश्वास के साथ पुकारा। विश्वास के साथ पुकारा और हाँ ओके और यीशु के पीछे पीछे चिल्ला। चलो 50 वचन फिर से पढ़ो। ये 50 वचन में बारथोलमै की महत्वपूर्ण विश्वास की 3 क्रिया है जिसके वजह से यीशु ने उसको चंगाई दी। वह अपना कपड़ा फेंक कर हम्म। सीध उठा हाँ। और यीशु के पास आया। बस फेंकना, उठना, यीशु के पास आना, ये 50 वचन की 3 क्रिया है। कपड़ा फेंका, उस वक्त पता है कपड़े के ऊपर से इंसान पहचाना जाता था। अगर वो एकदम जामुनी कलर के वस्त्र पहनकर अगर कोई जाता है तो पता चलता था धीरूभाई अंबानी की औलाद जा रही है। अगर कोई कमर के नीचे लंगोटी बांधकर अगर जाता था तो लोगों को पता चलता था ये आंबुर माछों की ऐड करने जा रहा है, गुलाम। अगर कोई गलत काम करने वाली व्यक्ति है तो उसके वस्त्र से पता चलता था कि ये गलत काम करने वाली व्यक्ति है। भीख मांगने वालों के भी वस्त्र हुआ करते थे, वो वस्त्रों से पता चलता था कि ये भिखारी है। बारथोलमै यीशु के पास आने से पहले ये 3 महत्वपूर्ण क्रिया करता है। क्रिया नंबर 1, वस्त्र फेंक दिए। हम यीशु के पास सालों से आ रहे हैं, क्या हमने हमारे पाप से मलिन वस्त्रों को फेंका है? मैं उसी जीसस कॉल में जब अल्टर कॉल देता था ना, एक व्यक्ति हमेशा बीड़ी तंबाकू का पैकेट फेंक देता था अल्टर कॉल। फिर कभी जाता तो वही व्यक्ति फिर से वही बीड़ी तंबाकू का पैकेट फेंकता था। हमारी धार्मिकता उस मैले वस्त्र के समान है, यिर्मयाह नबी कहता है। मेरा सवाल है आज, आप यीशु के पास आते हो, उन्हीं मलिन जीवन को लेकर आते हो। वस्त्र स्वभाव को दर्शाता है, वस्त्र चरित्र को दर्शाता है, वस्त्र सोच को दर्शाता है। क्या मैं यीशु के पास जब आता हूं, क्या मेरे वस्त्रों में फेंकता हूं? वास्तव में ये वस्त्र फेंकने के पीछे का मकसद क्या था पता है? उसको ये पूरा यकीन था अभी इन वस्त्रों की मुझे जरूरत नहीं है जो भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी मैं भीख मांगने वाला नहीं, जिसके पास जा रहा हूं मैं भीख देने वाला बनूंगा। मैं बहुत शॉर्ट में इन बातों को बता रहा हूं टाइम को देखकर। क्या मैंने वस्त्र फेंके? और दूसरी विश्वास की क्रिया क्या है पता उसको? शीघ्र उठा। आज कितने सारे लोग मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं, सालों से नाना प्रकार की भूमि पर बैठे हुए, ये भिखारी के भीख मांगने वाली भूमि पर बैठा हुआ था। लेकिन आज आप में से कितने लोग होंगे अपने के जानों के दुख के वजह से बहुत सारे लोग दुख की भूमि पर बैठे हुए। अभी भी उसी याद में कहा गया हमारा पुनरुत्थान का विश्वास। कोरोना के समय में हजारों की तादाद में मैंने मौतें देखी है। एक दिन में मैंने 7-7 लोगों को मिट्टी दिए। कब्रिस्तान में दफनाने के लिए पादरी नहीं मिलते थे, हम लोग 4-4, 5-5 दिन में पीपी किट पहनकर लोगों को मिट्टी दिया करते थे। मौत तो आने वाली है। मसीह जीवन में मौत डरावनी बात नहीं है, मसीह जीवन में मौत फतेह की बात है। क्योंकि जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। आज कितने सारे हैं अपने परिवार में मनमुटाव की वजह से कड़वाहट की भूमि पर बैठे हुए। कितने ऐसे हैं जो इजराइलियों के जैसे उस लाल समुद्र के जैसे जमीन पर बैठकर अपने परमेश्वर के दास को परमेश्वर को कोस रहे थे कि मिस्र में कब्र नहीं, यहाँ पर लेकर आए। डर की भूमि पर बहुत सारे बैठे हुए, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। बहुत सारे ऐसे जो अब क्षमा की वहां भी उस भूमि पर बैठे हुए, सालों से चर्च पे आ गए, प्रार्थना कर रहे, लेकिन बड़े मन से ना क्षमा कर रहे ना क्षमा मांग रहे। कुछ पाप की छोटी मोटी गलतियां, आदतें उस भूमि पर बैठे हुए। केवल चर्च आकर जीवन नहीं बदलेगा। बातों में संदेश दे रहा है, पहले वस्त्र फेंको फिर शीघ्र उठो। उसने ये नहीं कहा अंधे को कोई हाथ दे दो मुझे उठाओ। तीसरी क्रिया बाइबल ने दी,
वो यीशु के पास आया। किसी को उसने ये नहीं कहा कि मुझे यीशु के पास लेकर चलो, भले उसकी शारीरिक आंखें बंद थी, लेकिन आत्मिक आंखों से उसने जाना कि यीशु कहाँ है। उसने यहाँ वहाँ देखा नहीं, वो यीशु के निकट गया। आज जब तक आप उन मलिन वस्त्रों को फेंकोगे नहीं, जब तक इन सारी गलत धारणाओं से शीघ्र उठोगे नहीं, तब तक आप यीशु के करीब आओगे नहीं। और यीशु के करीब आओगे नहीं, यीशु आपको पूछेगा नहीं, यीशु आपको जो चाहिए वो देगा भी नहीं। फेंकना उठना उसके पास। इतिहास गवाह है, जो उठा उसने इतिहास रचा। शायद यहाँ पर बैठा हुआ कोई निराशा मायूसी की भूमि पर बैठा है, इलिया के जैसे। इलिया को पावर मिनिस्टर कहते हैं। एक दिन पहले कर्मेल पर्वत पर वो 800 याजकों को तलवार के घाट उतार देता है, लेकिन एक स्त्री की धमकी को सुनकर वो इज़बेल कहती है कि जिन याजकों को तूने काटा है, तेरी भी हालत मैंने वैसी नहीं की तो मैं ना की इज़बेल नहीं। ये बात सुनकर पावर मिनिस्ट्री की पावर चली गई और वो बेरशेबा के जंगल में भाग गया। जंगल में जाकर झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर सो गया और वहां पे उसको 2 बार रोटी खिलाई गई और दोनों बार उसको कहा गया, उठ, तुझे भारी सफर करना है। उस रोटी को खा के बाइबल कहता है एलिया 40 दिन का सफर करते हुए होरेब पर्वत पर गया और परमेश्वर का दर्शन पाया। हम चर्च आ रहे, लेकिन अपनी ही नजरों में गिरे हुए लोग बने क्या? उठो। कुछ लोग दोष भावना में, मुझसे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझसे ऐसा कैसे हुआ, नो प्रॉब्लम, चलो गलती हुई है, मानो, जो गलती मान रहा है उसको बड़े दिल से क्षमा करो। ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो पवित्र आत्मा ने मुझे वास्तव में जीवन से सिखाई। उसने वस्त्र को, आज सभी लोग चिल्लाते हैं ना, यीशु यीशु कह रहे, सभी लोग दौड़ रहे ना, लेकिन यीशु ने उसको क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। केवल सुनने वाला विश्वास नहीं, केवल पुकारने वाला विश्वास नहीं, केवल दौड़ने वाला विश्वास नहीं, उसने देखा कि ये भिखारी मेरे पास आ रहा है, पहले उसने वस्त्र फेंका, वो शीघ्र उठा, किसी की सहायता नहीं मांगी, वो मेरे पास आया। इसलिए यीशु कहते जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और आखिरी महत्वपूर्ण क्रिया ये है, बातों में चंगाई लेकर घर नहीं बैठा, आजीवन बातों में यीशु के पीछे चल रहा है। आज बहुत सारे लोग चंगाइयां लेते हैं, सब कुछ बदल जाता है, परिस्थिति बदलती है, लेकिन यीशु के पीछे चलने में नाकाम होता है। चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग ज्यादा दिन बने नहीं रहते। जो सच में यीशु से प्रेम करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते, उन्हें चमत्कार मिले या न मिले, वो उसके साथ आखिरी सांस तक वफादार रहते हैं। अपने आप को जांचो, ऐसी कौन सी बात है जो मुझे फेंकनी है? अपने आप को जांचो, ऐसी कौन सी बात है जिससे मुझे शीघ्र उठना है? अपने आप को जांचो, क्या मैं यीशु के पास आता हूं, क्या केवल चर्च में पास्टर के पास आता हूं? ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर आप निर्णय लोगे कि नहीं, मैं इन सभी गलत बातों को मेरे जीवन से निकाल दूंगा, फेंक दूंगा, मैं परमेश्वर की बुलाहट पवित्रता के लिए, परमेश्वर की इच्छा पवित्रता के लिए, परमेश्वर की आज्ञा पवित्रता के लिए। इस संसार का किसी परमेश्वर ने नहीं कहा, केवल यीशु मसीह कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे आप पवित्र हो। बी होली बिकॉज आई एम होली। क्या है इसी वक्त मेरा जीवन? इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, यह संदेश सुनकर आप संदेश प्रूफ हो गए होंगे, लेकिन बार्थोलोमेव के जीवन से मैंने कुछ सीखा, वो आपके सामने बताए। उस दिन मैंने कुछ चीजों को फेंका, उस दिन मैं उन गलत धारणाओं से उठा, उस दिन मैं पास्टर के पास नहीं, मैं यीशु के पास आया। इसीलिए उसने मुझे विश्वास योग्य बनाकर आपके सामने खड़ा किया। ना मेरी औकात है, ना मेरी योग्यता है कि इस पुलपिट से मैं प्रचार करूं, केवल उसका अनुग्रह है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। आप सारे बहुत सारे लोग, मुझे कल आज सुबह जब आया तो मुझे थोड़ी सी शर्म लग रही थी। सब पढ़े लिखे लोगों में, रुपये को भाई के घर में गया, एक में तो अनपढ़ गवाह मिलते और इनको जाकर मैं प्रचार करूं। मैं उड़ीसा में गया था तो मुझे लगा कुछ साधारण मिनिस्ट्री होगी। पास्टर पीजी वर्गीस परमेश्वर के महान दास हैं। उड़ीसा के अंदर ही उनके हर एक जिले में कम से कम 100 से 150 चर्च है। और जिस पास्टर कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया था, कम से कम 700 पास्टर्स थे। और कोई एमडी हुआ है, किसी ने बीटीएच किया है, कोई पीएचडी किया है। मेरे पैर थरथराने लगे, प्रभु इन लोगों को मैं प्रचार करूं? और 3 दिन का पास्टर लीडर कॉन्फ्रेंस। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैंने तुझे भेजा है, तू केवल खड़ा रहे, काम मैं करूं। तीसरे दिन
80% पास्टर घुटनों के बल आकर रो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। वहां पे एक सीनियर पास्टर थे 7.5 फुट के, उन्होंने मुझे कंधे पे उठाकर डांस करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या सच में प्रभु ने आज आपसे बात की है? कुछ ऐसी बातें मुझे अभी भी फेंकना बाकी है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातों का रोपण करते हैं और कहते हैं काली जुबान की। काली जुबान कुछ नहीं है। उपदेशक की पत्री में अगर आप पढ़ोगे 10वें अध्याय 20 वचन में, अपने सोने वाले रूम में भी किसी के खिलाफ नकारात्मक शब्द मत बोल, नहीं तो अंधकार का वो पंछी आएगा, कुछ शब्दों को उठाएगा और दुनिया में प्रकट करेगा, वो होगा। अभी भी सब कुछ ठीक चलने के बाद भी मैं खुद के लिए नकारात्मक बात, शापित शब्द बोल रहा हूं। ये जो लाइट लाई ना संसार में, क्या नाम है उनका? थॉमस एडिसन। स्कूल से भेज दिया था उनको, लेटर देके इसको पढ़ाओ मत, एकदम मट्टस, कुछ फायदा नहीं इसके पीछे समय बिताकर। उसकी माँ ने उस लेटर को संभाल के रखा, कहा कि स्कूल वालों ने कहा तू बहुत होशियार है, पैसा खर्चा मत कर तेरे पीछे, घर से पढ़ा तो भी तू पढ़ेगा। उसकी माँ ने घर से उसको पढ़ाया। लाइट का शोध करने वाला वो व्यक्ति संसार में फेमस हो गया। एक दिन अपने घर गया था तो वो लेटर उसे मिला, तब वो रोने लगा। उसकी माँ ने ये नहीं कहा, वो लेटर से, आज की माँ होती तो पहले बेलन लेकर उसको धोना चालू कर दी थी। तेरा बाप कमाने जा रहा है, पैसा खराब कर रहा है। लेकिन उसने नकारात्मक परिस्थिति में सकारात्मक बात बोली, इसलिए थॉमस एडिसन के द्वारा आज इस लाइट का हम लाभ लें। जो चाहता है कि आज मैं कुछ फेंकूं, यहाँ पे लाके भी फेंकने की जरूरत नहीं है। जो चाहता है कि आज मैं शीघ्र उठूं, जो चाहता है कि मैं आज सच में यीशु के पास आऊं, वही अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरी अग्नि मुझ में जलने दे, अशुद्धता ये राख हो जाए, मैं चमकता मोती बन जाऊं। ये मेरी सोच हर विचार प्रभु जी तैयार करना चाहिए। कृपा कर प्रभु, आज जो लोग खड़े हैं प्रभु, तू जानता है उनके जीवन में ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें फेंकना जरूरी है। तू जानता है परमेश्वर प्रभु, कौन से ऐसे मन के विचार है जिसको बदलना चाहिए। प्रभु उन क्षेत्रों में आज आपका काम हो। ये